मेरठ में वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य के लिए अनस प्रत्याशी हैं। वो दिव्यांग हैं और दिल्ली में उन्होंने लंबी चौड़ी पढ़ाई की है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है जामिया से, इसके बाद में कानून की पढ़ाई की है, इकोनॉमिक्स से ऑनर्स भी हैं और अब पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आज अपना नामांकन फाइल किया है। आप ये बताइए अनस, कि आपको नहीं लगता कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए था, या पॉलिटिक्स में ज़्यादा अवसर दिख रहे हैं? एक्चुअली शिक्षा वो बात आपकी सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए था। बट अगर मैं उधर बढ़ता, अपना ग्रेजुएशन करता और आगे पीएचडी करता या एक प्रोफेसर तक मैं बन सकता था, बच्चों को शिक्षित कर सकता था। बट क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, एज अ बीइंग ऑफ डिसेबल, यहाँ से मैंने जामिया तक का सफ़र पूरा किया है, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। तो उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, उस जनरेशन के लिए जो आने वाली है, तो उस वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। क्या समस्याएं आपको वो दिखती हैं जो आपने फेस की? जैसे कि मैं अभी सबसे पहले यहीं की एक समस्या बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ नामांकन करने के लिए आया, हमारे देश के अंदर सबसे पहला जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो व्हीलचेयर को वहाँ पे रुकवा दिया गया बाहर, और वहाँ तक मुझे पैदल चलकर आना पड़ा। और जिस रूम में मैं नामांकन करने के लिए गया था, वहाँ पे इवन रैंप नहीं थी। ये सबसे पहला हमारी सरकारी बिल्डिंग्स का सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी का सबसे पहले होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि यहाँ पर आपका जो कानून है, जो अधिकार आपको कानून से मिला हुआ है, वो नहीं मिल रहा कि व्हीलचेयर वाला बंदा वो अपने नामांकन पत्र तक जहाँ उसको दाखिल करना था, वहाँ तक वो अपनी व्हीलचेयर से नहीं पहुँच पा रहा। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, जिस वजह से जो दिव्यांग है, जो अपना स्कूल में जाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के बाद वो जॉब करना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे जब उनको एक बेसिक प्राथमिक ज़रूरत ही नहीं मिल पाने की। चुनाव जीतने के बाद आपके मुद्दे क्या होंगे, किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं? चुनाव जीतने के बाद यही मुद्दा है कि जो दिव्यांग है उनको शिक्षित किया जाए। उस शिक्षित होने तक उनके बीच में जो बैरियर्स आ रहे हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी का बैरियर्स, और उनकी कुछ लोगों की ऐसे होते हैं कि व्हीलचेयर नहीं है उनके पास, उनको व्हीलचेयर उस एक्सेसिबिलिटी के अंदर वो आती है, उनको दी जाए। तो वो सारे मुद्दों पे काम करना है। आप महिला मान रहे हैं कि जो पढ़ाई के बाद आप अपना कैरियर बना सकते थे, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा संघर्ष है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स भी है। उन सब चीज़ों से किस तरीके से निजात पाएंगे? लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों को कम तवज्जो देते हैं, बजाय ऐसे लोगों के जो अलग अलग तरीक़ों से लोगों को प्रभावित करते हैं। सर, एक चीज़ है जो हमने सुनी है और हमने बड़ों से भी सुनी है, और दिल्ली की राजनीति में हमने उस चीज़ को देखा भी है, नेक नियत मंजिल आसान। कि जब हम नियत अच्छी होती है और समाज के लिए काम करते हैं, तो आज नहीं कल एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। बाकी मुझे किसी उसके लिए काम नहीं करना है कि मेरे को कोई मिनिस्टर पद चाहिए या चाहिए। मेरे को सिर्फ उन लोगों की काम करना है जो दिव्यांग हैं या महिलाएं हैं या जो बेचारे अनएजुकेटेड हैं, उसके लिए काम करना है। वो मेरा काम चलता रहे। समाज में बदलाव लाना जो है वो मूल रूप से इनका उद्देश्य है अनस का। और वो चाहते हैं कि जो विकलांग हैं, इसके अलावा महिलाएं और बच्चे, खास करके जो अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए काम करें जब वो इलेक्टेड हो जाएंगे उसके बाद। और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई को में जो कैरियर वो बना सकते थे, उसको तिलांजलि देकर और अब पॉलिटिक्स में उतरे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।